नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव में। जैसा कि आप लोग विदित है कि करंट अफेयर्स आपके जो है बाइलिंगुअल कर दिए गए हैं और इस क्लासेस को अब मैं लेता हूं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि मैं एक एक प्रश्न को जो है काफ़ी अच्छे लेवल से आपके लिए लेके आया हूं और हर प्रश्न में एक अपनी इम्पोर्टेंस है परीक्षा के लिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा पहले क्वेश्चन के साथ में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 हासिल हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो राज्य उत्तर प्रदेश है आपका। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या किया कि इसको आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 शामिल हुआ है? तो इसने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है। इसने क्या किया है? इसने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को क्या किया है? इसने बेहतर किया है, ठीक है। क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्टर है उसमें इन्होंने कितनी लगभग 28,728 स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है ना, आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आयुष्मान भारत योजना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कब स्टार्ट हुई, तो आप लोग ध्यान रखना ये 2018 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, विच हैज़ वॉन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। देखिए यहाँ पे 68वें राष्ट्रीय फिल्म में पूछा है। 68वां जो हुआ था ये अभी 68th ही हुआ था, ठीक है। इसमें जो है फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को मिला है। आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी भी बनने को जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और इस प्रश्न में देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं कहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ध्यान रखना, इसने अभी जो स्थान प्राप्त किया है वो 40वां स्थान प्राप्त किया है और कितने देशों में से? तो 132 देशों में से इसने स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्थान किसका है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग प्रथम स्थान जो है यहाँ पे वो आपको जो है किस में देखने को मिला है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हाँ, प्रथम स्थान किसका रहा है? तो वो स्विट्जरलैंड का रहा है। किसका रहा है बेटा? तो वो स्विट्जरलैंड का रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि ये जो 40वां स्थान है ये इस वर्ष है, लेकिन अगर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 2021 में कितना था, तो 41वां था। लेकिन भारत ने एक बहुत अच्छा पायदान और कीर्तिमान हासिल किया है। किस तरीके से? 2015 में भारत की जो रैंक थी वो 81 थी और 81 से कहाँ पहुँच गई है? अब 40 पे पहुँच गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बेटा ये आपका उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। अब ये चर्चा में क्यों था? तो इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। हालांकि इसमें कोई टाइगर नहीं पाया जाता है, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया क्योंकि इसमें एक टाइगर कॉरिडोर है, ठीक है, जहाँ से चीते जो है निकला करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं ये चित्रकूट की लोकेशन है, आप मैप पे देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप आपको आने चाहिए, आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको कभी कभी सारी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ आपसे पूछा गया है कि विश्व के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला जो है वो किस राज्य में रखी गई है? इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल हैज बीन लेड। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, आप लोगों को पता है अभी एक दो दिन पहले ही कहाँ पे थे वो? गुजरात दौरे पे थे। तो उन्होंने जो है गुजरात के भावनगर में, ठीक है, रखी गई, इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये विश्व का पहला CNG टर्मिनल है। इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जल्दी होगी और सारे काम जो है वो जल्दी से निपट पाएंगे CNG से रिलेटेड। तो इसमें हम लोगों को फायदा भी होगा इस चीज़ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ज़ुरोंग रोवर बिलोंग्स टू विच कंट्री? जो ज़ुरोंग रोवर है ये किस देश से संबंधित है? क्या ये सिंगापुर से संबंधित है, क्या ये चीन से संबंधित है, क्या ये भारत से या जापान से? आप
लोग ध्यान रखेंगे ये चीन से संबंधित है, ठीक है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये चीन से संबंधित है, तो इसको कहाँ भेजा गया है, तो इसको जो है बेटा मंगल ग्रह पे भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है, मंगल ग्रह पे भेजा गया है, यानी कि इसको मार्स पर भेजा है, ठीक है। अब ये चर्चा में ये है, हालांकि इसको जो है 2021 में पहुंचा दिया गया था, 2021 में ही पहुंच गया था ये, कहाँ पे, तो मार्स पे, ठीक है। चाइना का एक अंतरिक्ष यान था, स्पेसक्राफ्ट था, जिसका नाम था ताइवेन 1, इसके जरिए इसको वहाँ पे पहुँचाया गया। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये वहाँ पे रिसर्च कर रहा है, तो इसने जब वहाँ पे रिसर्च की, यानी कि कुछ मतलब जो परत है उसकी मंगल ग्रह की, तो उस पर रिसर्च की, तो उसने देखा कि वहाँ पे 1 बिलियंस ऑफ ईयर अगो वहाँ पे कोई एक बाढ़ आई होगी, मैसिव फ्लड आया हुआ, तो उसके बारे में ये जो है बताता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जुरोंग रोवर जो किस देश से संबंधित है, चीन से संबंधित है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि चेन्नई बंदरगाह का दौरा करने वाले, यहाँ पे देखिए रॉक्स हैंसेंदो एंड रॉक्स डेस्योंग, ठीक है, ये किस देश से संबंधित है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं बेटा, एक एक प्रश्न की अपनी अहमियत है, आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें वो एक्चुअली मैंने मिसप्रिंट हो गया है इसमें, ये उत्तर कोरिया नहीं, यहाँ पे दक्षिण कोरिया होगा ऑप्शन में, तब आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से देखेंगे इसको, ये उत्तर कोरिया नहीं बेटा, ये यहाँ पे, हाँ इसको हम इस तरीके से लेते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से, है ना, ये देखिए, तो ये उत्तर कोरिया ना होकर के बेटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा जी, ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। तो इसका आंसर भी करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, दक्षिण कोरिया ही इसका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ाएंगे अगले प्रश्न की ओर। चाइना क्यों करेगा हमारे यहाँ पे, है ना, चाइना तो वैसे ही हमसे जला फूका रहता है। यहाँ देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG इंडेक्स, SDG इंडेक्स का मतलब होता है सस्टेनेबल, SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल गोल जो होते हैं आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उनके बारे में बात की गई है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे पूछा है आपसे हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशंस SDG एक्शन अवार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बात की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनका नाम है, ये सृष्टि बख्शी हैं, इनका नाम है सृष्टि बख्शी हैं ये, ठीक है। आप लोग एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये जो सृष्टि बख्शी हैं इन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए, महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए और जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है, यानी कि लैंगिक आधार पर जो असमानता है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सृष्टि देशमुख है। और एक चीज़ आप सृष्टि देशमुख नहीं, सॉरी, सृष्टि बख्शी हैं। आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है वुमेन ऑफ माई बिलियन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो सृष्टि बख्शी को किया गया है। क्लियर है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस देश के द्वारा, ठीक है, आपसे यहाँ क्या पूछा गया है बेटा, किस देश के द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर, ठीक है, यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर नियंत्रण का दावा किया गया है, यानी कि विच कंट्री हैज़ क्लेम्ड कंट्रोल ऑफ 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हो रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जिसमें रसिया जो है यूक्रेन पे भारी पड़ा है। ये वो 4 जगह हैं जिनको रसिया ने अपने कंट्रोल का दावा किया है उसने, ठीक है। एक है आपका लुहांस्क, एक डोनेस्टक और एक आपका ज़ैपोरिज़िया और एक है आपका खेरसन, ठीक है। तो ये वो 4 जगह हैं, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इस दिन मनाया गया है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ये कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। महिला दिवस आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। देखिए यहाँ पे पूछा है स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा शहर जो है सबसे साफ है। 2022 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें कौन सा शहर सबसे साफ है। तो देखिए इंदौर भी सबसे साफ है और सूरत भी है, क्योंकि इन दोनों ने ही
कौन सा, फर्स्ट रैंक इसमें की है। कितनी की है, फर्स्ट रैंक इसमें हासिल की है। आप लोग ध्यान रखेंगे बस एक चीज़ कि ये जो इंदौर है, इंदौर जो है ये 6th टाइम इसमें शामिल हुआ है। कब तक शामिल हुआ है ये इसमें, 6th टाइम सेटल हुआ है। क्लियर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे इसमें आपसे क्या पूछा गया है। आसरा पेंशन का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आसरा पेंशन का जो शुभारंभ है ये तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो आरक्षण है वो 6% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। और किसके लिए कर दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी, अनुसूचित जातियों के लिए कर दिया गया है। किसके लिए कर दिया गया है, अनुसूचित जातियों के लिए। क्लियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जिसमें आपको पूछा गया है कि पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है। ठीक है, सॉजर्ड मारिन है या फिर संजय बारू है या फिर फैसल फारूकी हैं या फिर शशि थरूर है। तो ये हाल ही में बुक लॉन्च हुई है, जो विमोचन हुआ है इसका। ठीक है, इसको लिखा किसने, तो शशि थरूर ने, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ जो है। क्लियर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है कि चौतरफा रणनीति जो है किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। ठीक है, देखिए चौतरफा जो रणनीति है ये बेसिकली स्टार्ट की गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जो नवीन पटनायक, इनके द्वारा इसको आरंभ किया गया है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन का वर्ल्ड वाटर कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजन किया गया। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, डेनमार्क की जो कैपिटल है, डेनमार्क की जो आपकी कैपिटल है, ठीक है, डेनमार्क की जो कैपिटल है कौन सी, कोपेनहेगन। तो इसी में किया गया है इंटरनेशनल वाटर कांग्रेस का आयोजन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में जिसमें आपसे पूछा गया है कि ई बाल निदान पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ई बाल निदान पोर्टल जो है वो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना जो है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 2007 में हुई थी। क्लियर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में जिसमें आपसे पूछा गया है कि 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सी संज्ञा दी गई है। यानी जो 23 सितंबर है इसको, यानी व्हाट इज द नेम गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर जो है इसको जो है कौन सी संख्या दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर ए और बी दोनों ही समय सही हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है हमेशा एक चीज़ से याद रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर अगर होगा भी तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं आपकी ये बात। ठीक है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में इसको मनाया जाने का प्रावधान किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस। आगे आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है ये आपका जो है 30 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। चलो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जिसमें पूछा गया है चर्चा में रहा शब्द मार्गन कोडोन किससे संबंधित है। ठीक है, मार्गन कोडोन जो शब्द है ये बेटा किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है आपका रिलेटेड है तो किससे, प्रागैतिहासिक जीव से रिलेटेड है, प्री हिस्टोरिक जीव है एक, उससे रिलेटेड है। ठीक है, आपसे पूछा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की जो है कौन सी जयंती मनाई गई। तो 153वीं। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसी दिन लाल बहादुर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। और इनकी अगर आपसे बर्थ एनिवर्सरी पूछ ली जाए तो इनकी कौन सी थी, 118वीं थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, अभी तो क्वेश्चन और भी हैं, अभी नहीं। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, ठीक है, एयर पेमेंट जो है कितने माइक्रो ATM लगाए जाएंगे। ठीक है, कितने माइक्रो ATM लगाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये 1.5 लाख ATM लगाने वाला है एयरटेल पेमेंट बैंक। क्लियर है इतनी बात। चलो
ये देखिए ट्राई टू अटेम्प्ट में है, यानी कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है ये की गई थी, तो इनमें से कौन सा है? दार्जिलिंग में है, समुद्रम में है, या मोहरा में है? ठीक है, कहाँ पर है आपको ये इस प्रश्न का उत्तर बेटा आपको बताना है। ठीक है, तो आज इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। बाकी आपकी क्लास जो है जैसे डेली पेन टैब से होना है वैसे ही हुआ करेगी। अगर पेन टैब से नहीं होगी तो आपको डिजिटल बोर्ड से मिल जाएगी समय से। ठीक है, एक इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए एग्जाम कार्ड लाइव परिवार के साथ।